मौजूदा समय में जब शिक्षा और चिकित्सा बहुत बड़ा व्यवसाय और उद्योग बन चुका हो, ऐसे समय में सेवा की अलग जगह रखना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं डॉक्टर कालरा को जितना निकट से जानता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि इस मौजूदा माहौल के अंदर वो चिकित्सा को एक सेवा का जरिया बनाए हुए हैं। इसलिए मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। बंधुओं और बहनों, अभी मेरे से पूर्व विद्वान और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी राय इस विषय पर प्रकट कर रहे थे, और उसके अंदर भी बहुत से ऐसे विषय जिनका संबंध अध्यात्म के साथ है, जैसे मेडिटेशन, योगा, आहार। मैं समझता हूं हमारे यहां स्वास्थ्य का संबंध केवल अंग्रेजी के हेल्दी शब्द से नहीं है। संस्कृत साहित्य में कहा गया स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ है। स्वस्थ कौन है? जो अपने आप में ठहरा हुआ है। लेकिन बड़ी कठिनाई है, शरीर का तापमान जब बढ़ता है हम तत्काल दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं जब भी बुखार होता है, ज्वर होता है, कि डॉक्टर साहब देखिए मुझे शरीर गर्म लग रहा है। किंतु हमारे जीवन का कितना बड़ा विरोधाभास है। और केवल इतना ही नहीं, हम बुखार के समय दिखाते हैं, अगर बुखार 2-3 दिन में कंट्रोल न हो तो कई बार तो दवाई नहीं डॉक्टर को ही बदल डालते हैं। किंतु मजे की बात है कि जब मन का तापमान बढ़ता है, मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर के पास जाता होगा कि डॉक्टर साहब मेरा मन का तापमान बढ़ गया है और अब मुझे क्या करना चाहिए। जहां तक हृदय रोग का संबंध है, मन के तापमान के साथ भी जिनको अत्यधिक गुस्सा आता है, जो अत्यधिक ईर्ष्या करते हैं, जो अत्यधिक घृणा का भाव रखते हैं, ये वो सारे भाव हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल शारीरिक बीमारियां ही नहीं, आज के मौजूदा समय में साइकोसोमेटिक डिजीज, मनोकायिक बीमारियां जो हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। और तीसरे में मैं आहार के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि आहार और अध्यात्म का बड़ा गहरा संबंध है। आहार और विचार का संबंध है, आहार और आचार का संबंध है। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आज का मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है, और उसी के साथ हम दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसलिए आहार को 3 भागों में बांटा गया: राजसिक आहार, तामसिक आहार, सात्विक आहार। राजसिक आहार, मैं चूंकि एक जैन मुनि के सामने आपके सामने खड़ा हूं और आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म में शाकाहार को बहुत बड़ा महत्व। आप लोग जब फ्लाइट की यात्रा करते हैं तो केवल शाकाहार ही नहीं, जैन मील के नाम से भी फ्लाइट के अंदर आहार उपलब्ध कराया जाता है। और अब शाकाहार से आगे की जो बात है वीगन की, आपने 2-3 दिन पहले भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, पश्चिमी देश अब उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं। और वीगन का अर्थ है जो डेयरी प्रोडक्ट्स ही यूज नहीं करते हैं, उसे शाकाहार से आगे का कदम है। और आज हृदय रोग के संदर्भ के अंदर भी मैं भी पिछले दिनों डॉक्टर साहब से बात कर रहा था। मैंने पूछा कि अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा चिकनाई का, घी का, रिफाइन का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने वो एक वैज्ञानिक खोज, विज्ञान 2 तरह से, कुछ उपकरणों के माध्यम से सत्य तक पहुंचते हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना करके उन्होंने जो खोज की थी, आज वही खोज हल्दी को लेकर के, अदरक को लेकर के, बहुत से हमारे रसोई में प्रयोग होने वाले मसाले जो हैं किस प्रकार के स्वास्थ्य में सहायक बनते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज अपेक्षा है हमारे इस भारत के महान ज्ञान और विज्ञान को जो है लोगों तक ले जाकर के हम अगर सजग और सावधान होकर के, और अंत में इतना ही कहूंगा कि केवल हम अपनी दिनचर्या को भी ठीक कर लें। जैन धर्म में भगवान महावीर ने कहा, कालम काले समाये ले, सही समय पे सोना, सही समय पे जागना, और जिस समय में जो काम करणीय है। हमारी कठिनाई क्या है कि सोने के समय हम चढ़ते हैं, फिरते हैं, और जो जागने का समय होता है
तब हम नींद में पड़े रहते हैं आलस्य के अंदर। अगर हम अपनी दिनचर्या को भी ठीक बनाएं तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। पुणे में अधिक समय लिए बगैर पुणे डॉक्टर आर.एन. कालरा को न केवल आशीर्वाद दे रहा हूँ, न केवल शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बल्कि मैं उनकी इस बात के लिए सराहना कर रहा हूँ कि उन्होंने चिकित्सा को भी सेवा का जरिया बनाए हुए हैं और इसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं। और सेवा के क्रम में भी चिकित्सा आजीविका के साथ आजीविका भी जरूरी है, किंतु उसके साथ साथ जीवन के जो बुनियादी तत्व है उनको भी आगे बढ़ाए। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो डॉक्टर साहब आपको निर्माण के लिए, सृजन के लिए सेवा को माध्यम बनाया है। मैं पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को संपन्न कर रहा हूँ। ओम आराम।